फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं सीट नंबर 10 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं सीट नंबर 10 बिहार एसआई दरोगा के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान के बीच आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत जापान के बीच आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 29 मई 2024 को आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक नई दिल्ली में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय निम्नलिखित में क्या था? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय निम्नलिखित में क्या था? इसका राइट आंसर होगा बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों को सुरक्षा 31 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 में बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना पर केंद्रित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी सूचकांक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इंडेक्स ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडेक्स पेश किया है, जिसका नाम निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमेटिक इंडेक्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए IIT के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर होगा IIT हैदराबाद। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS और IIT हैदराबाद ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस राज्य ने आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 की मेजबानी की है? इसका राइट आंसर को गोवा ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। गोवा ने हाल ही में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम CPAC के लिए आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट और अवार्ड 2024 का उद्घाटन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस शोध संस्थान ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण उत्पन्न करने का तरीका विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान ने। उन्नत विज्ञानु विषाणु संस्थान ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। केरल स्थित उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान IAV ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण ALP को विकसित किए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक AGM और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा भारत करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत 2025 में प्रतिष्ठित 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा, जो 42 साल के अंतराल के बाद इसकी वापसी होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया का सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा डी गुकेश बना है। डी गुकेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 18 वर्ष के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इन्होंने चीन के डिंग लेरेन को फाइनल में हराया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संजय मल्होत्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो RBI के 26वें गवर्नर होंगे और मौजूदा गवर्नर शशिकांत दास की जगह लेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए, जिसमें बिहार के आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वन स्थिति, वन और वृक्ष आवरण कितना है? इसका राइट आंसर होगा कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है, जो अभी देश में कुल 8,27,357 वर्ग किलोमीटर का जंगल का इलाका है, जो देश की कुल एशिया का 25.7% है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने एक बार फिर पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सूर्यबाला को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रसिद्ध हिंदी लेखक सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश ने कैंसर के वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल किया है? किस देश ने कैंसर के वैक्सीन को बनाने में सफलता हासिल किया है? इसका राइट आंसर होगा रूस ने सफलता हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। रूस ने कैंसर के वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीत लिया है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीत लिया है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। मुंबई ने 3 साल में दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ललित चेरुकुमुदी ने जीता है। ललिता चेरुकुमुदी ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। चेन्नई में जन्म लेने वाली अमेरिका के रहने वाली ललिता चेरुकुमुदी ने मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरोनिका बैचलेट का संबंध किस देश से जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? वेरोनिका बैचलेट का संबंध किस देश से है जिन्होंने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आपको चिली को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। चिली के पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचलेट जोड़ियों ने 2024 में शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से महाकुंभ मेला किस राज्य का 76वां जिला बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश का बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको द रेलवे मैन को मिला है। द रेलवे मैन को मिला है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड का 5वां संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया है। इस प्रकार आपको फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 के बेस्ट सीरीज का पुरस्कार द रेलवे मैन को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया है? निम्न में से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से श्याम बेनेगल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसका राइट आंसर होगा फिल्म निर्माता के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको बी रामा सुब्रमण्यम बने। बी रामा सुब्रमण्यम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी रामास्वामी बने, जिन्हें 30 दिसंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है,
एफ ए फीफा विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा आपको सऊदी अरब करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 2034 का फुटबॉल वर्ल्ड कप सऊदी अरब में खेला जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित में से ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की बफर जोन एक 32 वर्षीय महिला के बाघ ने मार डाला था। सबसे बड़ा यह पुराना टाइगर रिजर्व 625.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ताडोबा नेशनल पार्क अंधारी वन्यजीव अभयारण्य में शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। सुधुन कागीगर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको आइसलैंड में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में सुधुन कागीगर ज्वालामुखी दिसंबर 2023 के बाद यह 5वां बार फटा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से पुराना किला किस नदी के तट पर बनाया गया है? पुराना किला किस नदी के तट पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मानसरोवर नदी के तट पर बनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत या मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सुता कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा को कहा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार मैकाल सरिनी से निकलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य सागर रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव, गैबॉन और ब्राजील से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा लगभग 13 देश से गुजरती है। इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, साओ टोम, प्रिंसेप, कांगो गणराज्य, गैबॉन, कांगो गणतांत्रिक गणराज्य, केनिया, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव और किरीबाती जैसे देशों से होकर गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। बैगा जनजाति मुख्यता निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? बैगा जनजाति मुख्यता निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है। दलखाई नृत्य। दलखाई नृत्य किस राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दलखाई नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। उड़ीसा के दलखाई नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को पसंद करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है तो कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा बाब अल मंदेव जल संधि। बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? ए में ग्रह, 2 में उपग्रह, 3 में सूर्य और 4 में है उल्कापिंड। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार के में फैले होते हैं? इसका राइट आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका राइट आंसर होगा केलकर समिति ने सिफारिश किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। केलकर समिति ने भारत के सिद्धांत अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूट को समाप्त करने की वकालत की थी। यह समिति 2015 में गठित किया गया था। केलकर समिति जिसे कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में हस्तांतरण मूल का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर एवं लेखांकन से, कर एवं लेखांकन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हस्तांतरण मूल का संबंध कर और लेखांकन से, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास के उद्देश्य से की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किया गया है 1995 में किया गया। कब किया गया? 1995 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको अंडे से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन एवं गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1961 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। FCIL 1961 में भारत सरकार द्वारा कई सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों को एक उपक्रम को समेकित करके शामिल किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सहजानंद सरस्वती ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। अखिल भारतीय किसान सभा AIKS 1936 में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित एक किसान आंदोलन था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू हुआ है? भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 2011 ईस्वी से हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 से 2017 में अधिनियमित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के कारण 2011 में कानून लागू हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के दौरान लागू की गई थी? लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसकी सरकार के द्वारा लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा नरसिम्हा राव समिति के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में दौरान लुक ईस्ट नीति के रूप में शुरुआत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किस संविधान या संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 58वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1987 के विवरण आपको 394A में 58वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय दंड संहिता 1960 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान है? भारतीय दंड संहिता 1960 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान है? इसका राइट आंसर होगा 5 प्रकार का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से लाभ का पद का निर्धारण कौन करता है? निम्नलिखित में से लाभ का पद का निर्धारण कौन करता है? तो आपको संसद करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। संघीय संसद अनुच्छेद 102 के आधार पर संसद लाभ का पद का निर्धारण करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, पंचायत को सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु किसकी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है? पंचायत को सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्थानीय जनता की आवश्यकता पड़ती है। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता, लोकल पीपुल की पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
निम्नलिखित में से भारत के संविधान के भाग 14 किससे संबंधित है? कहता है भाग 14 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से। संघ और राज्य की के अधीन सेवाएं से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भारतीय संविधान के भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सार्वजनिक सेवाओं में व्यक्तियों के नियोजन को विनियमित करने का प्रावधान। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 हम। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG किसके मुख्य लेखाकार एवं प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार के परीक्षक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चुनाव आयोग है तो चुनाव आयोग किससे संबंधित, किस अनुच्छेद से? तो चुनाव आयोग आपको अनुच्छेद 324 से संबंधित है। वित्त आयोग तो वित्त आयोग आपको अनुच्छेद 280 से संबंधित है। सी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है आपको अनुच्छेद 338 से। डी में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका होगा ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। पथ पर किस सूची, पथ कर किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर होगा आपको संघ सूची है। पथ कर टोल टैक्स राज्य सूची का विषय है, जबकि विद्युत कर समवर्ती सूची का विषय है। तो आपको पथ कर टोल टैक्स राज्य सूची का विषय है, सॉरी राज्य सूची का विषय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। निम्न में से अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? निम्न में से अस्थायी मितव्ययता समिति को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको प्रकलन समिति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रकलन समिति एक समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है। अपनी शक्ति के समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? अपनी शक्ति के समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण किया था? इसका राइट आंसर जिले इलाही का उपाधि धारण किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बलबन ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के बाद जिले इलाही का भव्य उपाधि धारण किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा सिकोह द्वारा लिखी गई पुस्तक था? कहता निम्नलिखित में किस पुस्तक को दारा सिकोह द्वारा लिखी गई पुस्तक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मजमा उल बहरीन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। दारा सिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र, जीवन काल 1615 से 1659 ईस्वी तक का था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है। रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट काकतीय वंश से था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रानी रुद्रमा देवी 1263 से 1289 में काकतीय वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? इसका राइट आंसर होगा दक्कन प्रांत का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आफस जाही एक मुस्लिम राजवंश था जो हैदराबाद राज पर शासन किया था। 17वीं शताब्दी के अंत में भारत आए और मुगल साम्राज्य के कर्मचारी बन गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में मुख्य जानकारी ऋग्वेद के माध्यम से प्राप्त होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है।
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए। सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। मिन्हास उद्दीन सिराज ने तबकात नासिर नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित है? मिन्हास उद्दीन सिराज ने तबकात नासिर नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित है? इसका राइट आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तबकात नासिरी पुस्तक मिन्हास सुराज द्वारा रचित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। उज्बेगों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? उज्बेगों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब के काल में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस्लामिक कानूनों को लागू करने और हिंदू धार्मिक प्रथाओं को दबाने औरंगजेब के प्रयासों ने जाटों को अलग अलग कर दिया जो मुक्त रूप से हिंदू थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है। बिहार की रानी मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? बिहार की रानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जहांगीर के समय आया था। किसके समय? जहांगीर के समय आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मोहम्मद सादिक नामक ईरानी यात्री 1619 में बिहार की यात्रा की थी। इन्होंने सासाराम, पटना, मुंगेर, सुल्तानगंज और जीवंत दृश्य को प्रशंसा किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से है? शोर कमेटी से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कामागाटू मारू का। कामागाटू मारू का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कामागाटू मारू घटना 1914 में हुई। 376 लोग ने अपनी जापानी जहाज कामागाटू मारू को किराए पर लिया था। जहाज को वैंकूवर में डॉक करने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? माध्यमिका सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नागार्जुन एक प्रमुख रचना माध्यमिका शास्त्र और नागार्जुन ने स्वयं इस ग्रंथ की व्याख्या की है जो अकुतुभया के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। मौर्य साम्राज्य में मुद्रा टकसाल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लक्षणा अध्यक्ष कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान लक्षणा अध्यक्ष था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? इसका राइट आंसर होगा आपको 1/3 भाग था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे कि सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी। कि सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुआ था। इसका राइट आंसर होगा गुरु हरकिशन का। गुरु हरकिशन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपको भी होगा। बंगाल नेशनल कॉलेज 15 अगस्त 1906 को श्री अरविंदो के नेतृत्व में उद्घाटन प्रिंसिपल के रूप में अपना संचालन शुरू किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर कर्म सजाइए। ए में इंडियन लीग, 2 में मद्रास महाजन सभा, 3 में है बॉम्बे एसोसिएशन और 4 में इंडियन एसोसिएशन। आपको कर्म सजाना है। तो इसका देखेंगे हम आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी 3, 1, 4, 2, क्योंकि शिशिर कुमार घोष ने 1975 में अब तक लीग की स्थापना की थी। यह बंगाल, इसको देखेंगे इंडियन लीग, तो इंडियन लीग क्या होगा 1875। मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा हो जाएगा 1884। फिर बॉम्बे एसोसिएशन है, तो बॉम्बे एसोसिएशन कब हुआ था? तो आपको 1885 में हुआ है। फिर इंडियन एसोसिएशन है, तो इंडियन एसोसिएशन कब हुआ है? तो 1876 में हुआ है। इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। आपको 3, 1, 4, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे।
लांगल शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक कालीन समाज में किसके लिए किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको हल के लिए किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। उत्तर वैदिक काल में हल का लांगल कहा जाता है। मैत्रायण संहिता में मनु की 10 रत्नियों का उल्लेख भी मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध दर्शन से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। बुद्ध ने क्षणिकवाद के अस्थायित्व के रूप में प्रतिपादन किया है। इस प्रकार राइट आंसर क्षणिकवाद बौद्ध के अनुसार वस्तु और निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी पदार्थ क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रहता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़े सोने का सिक्का कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जुगुल था, जुगुल। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। शहंशाह अकबर के शासनकाल में सोने का सबसे ऊंचा सिक्का था। शहंशाह ने सोने के सिक्के का वजन 102 तोले था। इनमें से अधिकांश स्मारक सिक्के थे जिनका नाम शाहरुखी चांदी के सिक्के पर उल्टा और बिना शीर्षक के अंकित किया गया, जिसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से पढ़ा जाता था। आपको इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? इसका राइट आंसर अवध को मिला लिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में थी। 1801 में अवध एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे कब्जा में ले लिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया, तो इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि 1938 के हरिपुरा के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका 38वां पूछ रहा है, तो आपको हरिपुरा अधिवेशन किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पानी किस ताप पर उबलेगा? इसका राइट आंसर होगा 100 सेंटीग्रेड से ज्यादा, 100 सेंटीग्रेड। अधिक ताप जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायु दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। यदि वायुमंडल दाब के पारे के समान दाब से कम हो जाता है तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर उबलेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, प्रसरब ध्वनि आवृत्ति निम्न में से कितनी होती है? प्रसरब ध्वनि आवृत्ति निम्न में से कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा विद्युत आकर्षण का नियम ओम, ये आपका सुमेलित नहीं है। विद्युत आकर्षण का नियम ओम आपका सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, क्योंकि न्यूटन की गति का वह विद्युत आकर्षण के नियम कूलाम से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से किसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? कहता है निम्न में से किसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम यूरेनियम यू का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको सत्संजक बल कहा जाता है, सत्संजक बल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सत्संजक बल अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को सत्संजक बल कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? कहता है निम्न कौन पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा आपको बीज पत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बीज पत्र पौधे के बीजों के खाद्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, वायु में वायुयान एक पक्षी मध्य टक्कर से वायुमंडल वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है। कहता वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है। इसका राइट आंसर का बराबर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 85 है, विद्युत विभव को मापने के लिए निम्न में से किस का उपयोग किया जाता है? विद्युत विभव को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को वोल्ट मीटर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है या कार्बन का प्रूफ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका मैक्स प्लांक ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वांटम थ्योरी की भौतिक वैज्ञानिक मैक्स प्लांक द्वारा 1900 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों में कौन हमें बचाती है? सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों को हमें कौन बचाता है? इसका राइट आंसर होगा O3 बचाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है? चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कैंसर के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उदाहरण। वैज्ञानिक आमतौर पर एक्सरे किरण को उनकी तरंगदैर्घ्य के बजाय उसकी ऊर्जा के संदर्भ में संदर्भित करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिकरण के कारण। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। जल की सतह पर तेल के कारण परतदार रंग की दिखाई देता है। तेल की सतह के ऊपरी सतह पर तरंगों का परिवर्तन होता है और रंगीन दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर गला प्रभावित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है जो रोग कोराइन बैक्टीरिया डिप्थीरिया के कारण होता है, जो मुख्यतः गले और ऊपरी श्वसन मार्ग को संक्रमित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 विस्तार करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम। कौन करती है? कैल्शियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ये धातु जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है वे है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, क्योंकि ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, नौशादा और नमक के मिश्रण से नौशादा पृथक कर सकते हैं? तो पृथक कर सकते हैं तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नमक तथा कपूर में से कपूर ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, इसलिए दिए गए मिश्रण में दोनों अवयवों को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रोटॉन का अवशेष होता है। प्रोटॉन का अवशेष होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रोटॉन के पास एक धनात्मक आवेश भी प्लस Be होता है और इलेक्ट्रॉन के पास समान ऋण आवेश माइनस Be होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? पाचन का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आमाशय एक गैस्ट्रोटाइन अंग है जो प्रारंभिक पाचन के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा मंद ऑक्सीकरण के कारण दीप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सफेद फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर हल्की चमक उत्सर्जित करता है क्योंकि इसकी सतह पर रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही होती है। सफेद फास्फोरस धीमा ऑक्सीकरण ऐसा केवल तब भी होता है जब अंधेरे में ऑक्सीजन मौजूद हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किसे वार्म ब्लडेड जीव के रूप में देखा जाता है? वार्म ब्लडेड जीव के रूप में देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको चूहा को देखा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वार्म ब्लडेड जीव उसे कहते हैं
जिसके शरीर के अंदर का तापमान बाहरी तापमान के अनुरूप नहीं बदलता, अर्थात दोनों की स्थितियों में हुआ समान व्यवहार कहता मनुष्य चूहा वार्म ब्लडेड जीव का उदाहरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है। आपको मैथ रीजनिंग यहाँ से है, आप स्वयं देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। 98 का देखेंगे 55, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 20, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 17, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपका सेट नंबर 10 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।